हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलाप को देख रहे थे। सायकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातःकाल सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुआरता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी सही साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने वचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चल गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। तो ये थी मौनी अमावस्या की कहानी। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर पूरे दिन पूजा पाठ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके कारण व्यक्ति के मन की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। इसलिए इस दिन मौन रहने का प्रयास करना चाहिए और मन में जप करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, फूल, रोली, अक्षत, गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और इस दिन दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न और धन का दान जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा भी विशेष रूप से करें। इससे सभी दोषों से छुटकारा मिल सकता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन संध्या के समय शनिदेव की पूजा भी करें और पीपल के पेड़ में दूध अर्पित करने के दौरान 3 बार परिक्रमा अवश्य करें। अब जाने मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। मौनी अमावस्या के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक उपासना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में या फिर मंदिर में काले तिल का दान अवश्य करें। साथ ही ऐसी धार्मिक मान्यता है कि तिल का दान करने से व्यक्ति की मृत्यु के बाद
वैकुंठ में सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय है, आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल और काले तिल डालकर महादेव का सच्चे मन से अभिषेक अवश्य करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करनी चाहिए। इस उपाय को करने से शिव जी की कृपा मिलती है, साथ ही पितृदोष की समस्या से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय है, अगर आप कुंडली में शनि दोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन लोगों में काले तिल का दान करें और ऐसा माना जाता है कि काले तिल का दान कुंडली में अशुभ प्रभाव की समस्या से दूर करता है। चौथा उपाय है, मौनी अमावस्या के दिन काले तिल का दान गरीब और जरूरतमंदों में अवश्य करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और तंगी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। छठा उपाय है, अगर आप पितृदोष तथा पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करना चाहते हैं तो काले तिल के बने लड्डू का दान किसी पवित्र नदी में अवश्य करें। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा।